हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया है ट्रायक बेस एसी डीसी लोड डिमर, जिसमें हम एसी और डीसी लोड को डिम कर सकते हैं, यानी उसको कम वोल्टेज देकर धीरा जला सकते हैं और ज़्यादा वोल्टेज देकर उसको तेज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं, बाद में सर्किट एंड कंपोनेंट्स देखेंगे। ये प्रोजेक्ट का सर्किट हमने बना रखा है। देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, देखिए लाइट क्या होता है, स्लो होती है। ये देखिए कम कर रहे हैं वोल्टेज को, तो ये क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। और जैसे जैसे हम यहाँ से वोल्टेज क्या कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, तो बल्ब क्या हो रहा है, हमारा तेज़ जल रहा है। इसे ही हम कहते हैं ट्रायक बेस एसी डीसी लोड डिमर। आप यहाँ पर डीसी लोड भी लगा सकते हो और एसी लोड भी लगा सकते हो। तो चलिए हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये है ट्रायक बेस एसी डीसी लोड डिमर। ये है इसका सर्किट डायग्राम और यहाँ हमने उसके कंपोनेंट की लिस्ट रखी है। आप इसको यूज करके बना सकते हो। देखिए यहाँ पर हमें 100 वाट का एक लोड डिम करना है, यानी उसे धीरा तेज़ करना है। तो हमने 100 वाट का 220 वोल्ट का एक लोड लिया है। हम इतना जानते हैं कि जितने भी कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, लोड के सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रायक बेस बनाया हुआ है, तो हमने यहाँ 220 वोल्ट का सप्लाई अप्लाई किया है एक 100 वाट के लैंप में, और हमने यहाँ पर लगाया है BT136 ट्रायक, जो कि एक थायरिस्टर होता है, AC DC दोनों लोड को डिम कर सकता है। हमने यहाँ पर उसके गेट टर्मिनल पर ट्रिगर करने के लिए एक डायक लगाया है, जो कि एक डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो दोनों डायोड डायरेक्शन में काम कर सकता है, यानी दो डायोड को एंटी पैरेलल करके बनाया गया होता है। हमने इसके गेट पर लगाया है, और हमने यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटर नेटवर्क लगाया है एज अ वोल्टेज डिवाइडर। हमने यहाँ R1 लगाया हुआ है 10 किलो ओम का, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है 470 किलो ओम का, एक कैपेसिटर लगाया है 0.01 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट्स का DB3 को, जिससे हमारा गेट ट्रिगर होता है, और गेट के ट्रिगर होने पर ही ट्रायक स्विच ऑन ऑफ होता है। तो इसका वर्किंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से कुछ वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट्स, ये लोड के अक्रॉस इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर आता है, और इस पॉइंट पर न्यूट्रल आता है। यहाँ 10K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से करंट लिमिट हो जाती है। और यहाँ पर ये R1 है और ये R2, तो क्या होता है, हमारा वोल्टेज डिवाइजर R1 और R2 नेटवर्क के बीच क्या होता है, काम करता है। तो जब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू ग्राउंड की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी R2 की वैल्यू क्या होता है, हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं ग्राउंड के संपर्क में आता है, यहाँ पर वोल्टेज कम होता है। यहाँ पर जब DB3 पर वोल्टेज कम रहता है, तो ये हमारा गेट टर्मिनल को भी वोल्टेज कम मिलती है, जिससे हमारा क्या होता है, DB3 लो वोल्टेज पास करता है, और वही लो वोल्टेज हमारे किसके अक्रॉस आती है, लोड के, जिससे क्या होता है, हमारा लोड डिम चलता है। जब हम क्या करते हैं, गेट पर वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज आता है हमारे ट्रायक के पास, और ट्रायक के गेट पर जब ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज से हम ज़्यादा वोल्टेज इस लोड को पहुंचाते हैं। तो ये काम करता है एक स्विच के जैसा। ये एक डायोड है जो DB3 है, और ये DB3 का मतलब होता है कि इसकी जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, कि जब तक 30 वोल्ट से कम वोल्ट आएगा तो ये DB3 यानी डायक सप्लाई नहीं देगा ट्रैक को, ये ऑन नहीं होगा, ऑफ स्टेट में होगा। जब यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा 30 वोल्ट से, तो क्या होगा, ये ट्रैक स्विच को ऑन करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं बता देते हैं। जो कंपोनेंट रिक्वायर है, ट्रायक BT136, डायक DB3, रेजिस्टेंस 10 किलो ओम 1/4 वाट, वेरिएबल रेजिस्टेंस 470 किलो ओम। अगर आपके पास मार्केट में ये नहीं मिलता तो आप 500 किलो ओम का भी लगा सकते हो। कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का चाहिए। लोड चाहिए 100 वाट का, आप 200 वाट तक का लोड लगा सकते हो। ये है सप्लाई 220 वोल्ट AC सप्लाई यहाँ पर चाहिए। ये देखिए, ये है DB3 का लेआउट। DB3 को इस प्रकार देखें कि लिखा हुआ हिस्सा ऊपर हो, तो ये 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल होगा लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट टर्मिनल होगा MT1, सेकेंड टर्मिनल होगा MT2, और थर्ड टर्मिनल होगा गेट। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे वर्किंग हो रही है एक बार फिर। यहाँ से सप्लाई आती है स्विच तक, और ये अभी ऑफ स्टेट में है, गेट पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये भी क्या होगा, लोड के सीरीज में लगा है, तो लोड पर कोई वोल्टेज नहीं होगा, लोड बंद होगा। लेकिन जैसे ही गेट पर कुछ वोल्टेज देंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, लोड ऑन या ऑफ
हो जाएगा। तो एक बार डेमोस्ट्रेशन देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं। ये कंपोनेंट जो है ये BT136 है, ट्रायक है। ये हमारा 0.01 माइक्रोफेराड 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये 10K 1/4 वाट का एक रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास DB3 यानी डायक है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये 470 किलो ओम का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। चलिए गेट पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को घटा और बढ़ा कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। तो अभी हमने 100 वाट का बल्ब लगाया है। यहाँ पर देखिए जैसे हम गेट पर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लोड में ब्राइटनेस लोड की बढ़ती जाती है। ये लोड की वोल्ट ब्राइटनेस बढ़ गई है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं ये कम करते जाते हैं तो ये क्या होता है, ब्राइटनेस भी कम होती है। यहाँ पर 100 वाट और 200 वाट दोनों लोड लगा सकते हैं। तो अभी देखिए हम 200 वाट का लोड आपको लगाकर दिखाते हैं। अभी 100 वाट का लोड इसमें कनेक्ट करते हैं। ये देखिए ये 200 वाट के लोड की भी ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कम हो गया और ये यहाँ पर ब्राइटनेस हो रहा है। ठीक है, आपको कभी भी सर्किट पर यहाँ पर हाई वोल्टेज की सप्लाई है तो कभी भी किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना है। ठीक है, टच करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।